नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों देखिए, पिछली कक्षा में हम अपना पार्ट 3 पुट्टी की छुट्टी हम ये पार्ट पढ़ रहे थे। हमने इस पार्ट में पेज नंबर 18 तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 19। क्या होता है, पुट्टी जो होती है उसके भाई और मम्मी पापा वो छुट्टी वाले दिन भी किसी न किसी काम में लगे होते हैं और पुट्टी उदास हो जाती है। चलिए आगे से पढ़ते हैं। इतने में उसे गुड्डी के भाई शेखर की आवाज़ सुनाई दी। वह गुड्डी के घर जाती है खेलने के लिए, लेकिन गुड्डी को बुखार होता है। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौटती है तो वहाँ बरामदे में बगीचे में उसे गुड्डी का भाई जो होता है वो उसकी शेखर की आवाज़ सुनाई देती है। देख पुट्टी, मैंने अपनी साइकिल की चेन अपने आप ठीक कर ली। अब मैं गुड्डी की साइकिल की घंटी भी ठीक कर दूंगा। यह कहकर वह अपने काम में लग गया। क्या किया उसने, गुड्डी का भाई जो शेखर था उसने अपनी साइकिल की चेन ठीक कर दी और वो बोल रहा था कि अब मैं गुड्डी की साइकिल की घंटी भी ठीक कर दूंगा। तो वो भी काम कर रहा था छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ, है ना। देखिए, ये है शेखर, ये है पुट्टी। अब देखिए, पुट्टी परेशान थी। छुट्टी का दिन है और सब अपने आप मज़े कर रहे हैं और मैं क्या करूं। बोलते बोलते पुट्टी वापस अपने घर आ गई। घर में घुसते ही पुट्टी को दादाजी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। पुट्टी अपने घर आ गई और उसको क्या, दादाजी की आवाज़ सुनाई दी। वह झट से पानी लेकर दादाजी के पास गई। दादाजी पानी पीने लगे तो पुट्टी ने देखा उनका चश्मा मटमैला सा था, यानी कि चश्मे पर धूल लग जाती है ना, वैसा था। लाइए दादाजी, मैं आपका चश्मा साफ कर दूं, कहते हुए पुट्टी ने चश्मा चमका दिया। आप भी ऐसे अपने बाबा की दादी की हेल्प करते होंगे ना छोटे छोटे कामों में। तो ऐसे ही पुट्टी ने क्या किया, अपने दादाजी का चश्मा साफ कर दिया, एकदम चमका दिया। आगे देखिए, ये है पुट्टी के दादाजी। दादाजी बोले, शाबाश पुट्टी, आओ बैठो, मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाता हूँ और तुम उनके चित्र बनाती जाना, ठीक है। दादाजी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाता हूँ और फिर तुम कहानी सुनते सुनते उनके चित्र बनाती जाना। पुट्टी रंगीन पेंसिलें और कागज़ लेकर कहानी सुनने बैठ गई। जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे पुट्टी के चित्र भी बनते जाते। कहानी खत्म होने तक उसने पूरी कहानी के चित्र बना लिए। माँ पापा भैया सभी ने चित्रों की खूब सराहना की, यानी कि खूब तारीफ़ की। ऐसे ही आपको भी पसंद है ना कहानी सुनना, चित्र बनाना। ऐसे ही पुट्टी ने कहानी के बहुत सारे चित्र बनाए। पुट्टी ने कहा, मैं यह चित्र गुड्डी को देने जा रही हूँ, वह बीमार है ना, मैं उसे कहानी और अपनी मज़ेदार बातें सुनकर खूब हंसाऊंगी। आज छुट्टी का मज़ा आ गया। हाँ, पुट्टी की छुट्टी में मज़ा आ गया, दादाजी बोले कि हाँ, पुट्टी की छुट्टी में मज़ा आ गया कि उसने अपनी गुड्डी को हंसाया, अपनी दोस्त गुड्डी को हंसाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका पार्ट जो है वो ख़त्म होता है, इसकी रीडिंग ख़त्म होती है। आपको अपने होमवर्क में इस पार्ट की रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट करनी है। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।